हरिओम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी को जय गणेश, ओम गणेश। 2 मार्च 2021 अंगारकी चतुर्थी, और वो भी माघ माह की कृष्ण चतुर्थी, और वो भी भौमवार युक्त अर्थात मंगलवार युक्त, जिसे हम अंगारकी चतुर्थी के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं, या जिसका महत्व हमारे शास्त्रों में प्रचुर मात्रा में लिखा हुआ है। वैसे मैं कभी भी किसी को भी कोई भी आध्यात्मिक कर्म करने के लिए कभी भी मैं फोर्स नहीं करता हूँ, किसी को पुश नहीं करता हूँ कि नहीं आपको ये कंपलसरी करना ही है। किंतु ये जो अंगारकी चतुर्थी आ रही है 2 मार्च 2021 को, मैं अवश्य आप सभी को प्रार्थना करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा, या फिर एक प्रकार से यह कह लीजिए कि मेरा एक ऐसा भाव है कि जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, अवश्य 2 मार्च से पहले अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, 2 मार्च 2021 से पहले जो अंगारकी चतुर्थी है, तो अवश्य उस दिन आपको यह व्रत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो वैसे तो अंगारकी चतुर्थी साल में 1 या 2 बार कभी कभार आती ही रहती है, किंतु माघ माह में अंगारकी चतुर्थी का आना, या ऐसा कह लीजिए या समझ लीजिए कि जैसे अमृत पान करने का एक संयोग बन जाना। क्योंकि मैंने खुद रिसर्च संशोधन किया है कि बहुत समय या बहुत सालों के बाद ऐसा अद्भुत योग आ रहा है कि माघ माह की कृष्ण चतुर्थी, वो भी अंगारकी चतुर्थी है। वैसे तो हर महीने की जो कृष्ण चतुर्थी होती है वो संकष्ट चतुर्थी के नाम से विख्यात या प्रख्यात या सुप्रसिद्ध है, किंतु माघ माह में भौमारी युक्त अंगारकी चतुर्थी का आना वो बहुत बड़ा संयोग है, जो बहुत सालों में या बहुत ही समय के बाद या कभी कभार ही आता है। इसके पीछे मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? तो गणेश पुराण उपासना खंड अध्याय 60 संपूर्ण विस्तार से इसका महात्म्य उसमें दर्शाया है। अंगारकी चतुर्थी का जो महत्व है उसकी कथा मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको सुना दूं कि जो भारद्वाज मुनि थे, उनके पुत्र का नाम था अरुण, और अरुण इसलिए उनका नाम था क्योंकि वो थोड़े से रक्तवर्णी थे, थोड़े से लाल रंग के थे, इसलिए उनका नाम अरुण था। बचपन में ही भारद्वाज मुनि ने अपने पुत्र अरुण को पृथ्वी माता को, धरती माता को समर्पित किया था। फिर पृथ्वी माता ने उनका पालन पोषण करके उनको 7 साल की आयु तक बड़ा किया। जैसे ही 7 वर्ष की आयु हुई, पृथ्वी माता ने वापिस महर्षि मुनि भारद्वाज को अपने पुत्र को वापिस सौंप दिया। भारद्वाज मुनि को अपने पुत्र को सौंपने के बाद भारद्वाज मुनि ने उनके पुत्र अरुण को वेदों का अध्ययन सिखाया, पुराणों का अध्ययन सिखाया, उपनिषद का अध्ययन सिखाया, उन्हें मंत्र दीक्षा आदि दी, यज्ञोपवीत संस्कार आदि उनके संस्कार करवाए। और जब यह पूर्ण हो जाता है, तत्पश्चात भारद्वाज मुनि स्वयं ही अपने पुत्र को गणेश मंत्र की दीक्षा देते हैं कि अब तुम यह मंत्र लो, उसका सविधि शास्त्रोक्त अनुष्ठान करो, जिसके अनुष्ठान मात्र से गणेश जी की पूर्ण कृपा तुझे प्राप्त होगी और तुम बहुत विद्वान बनोगे इस विश्व के अंदर। तब पिता के इस प्रकार से मंत्र दीक्षा देने के बाद वह मंत्र लेकर जो उनके पुत्र अरुण थे, वो गंगा जी के तट पर, जो कहा जाता है पुण्य सलीला तट, वहाँ जाकर उन्होंने गणपति के उस मंत्र का अनुष्ठान किया। और उस मंत्र के अनुष्ठान से उनका मनोबल बढ़ता गया, आत्मबल बढ़ता गया, और तपोबल उनका बहुत बढ़ने लगा। और तप इतना बढ़ने लगा कि उनका शरीर पहले से ही थोड़ा रक्तवर्णी था, किंतु धीरे धीरे वो और रक्तवर्णी होने लगे उनके तप की वजह से, गणेश जी के मंत्र के अनुष्ठान की वजह से। फिर थोड़े समय के बाद माघ माह की कृष्ण चतुर्थी के सायंकाल में जब चंद्र उदय होता है, एग्जैक्ट उस ही समय पर भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं।
तो यहाँ पर वह तात्पर्य है जो माघ माह की कृष्ण चतुर्थी का है, जो मैं आपको आगे भी उसका महात्म्य सुनाऊंगा। तो माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, और वो भी चंद्र उदय के समय गणेश जी उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, और फिर उसे कहते हैं कि हे मेरे परम भक्त अरुण, मैं आपके इस अनुष्ठान से, इस तपोबल से प्रसन्न हुआ हूँ, आप जो वरदान चाहो वो मांगो, मैं अवश्य आपको यह वरदान दूंगा, या आप जो चाहोगे वो वरदान मैं आपको दूंगा। तब अरुण ने कहा कि मेरा तो जन्म वैसे ही सफल हो चुका है आपके दर्शन मात्र से, अपितु ना केवल मेरा किंतु मेरी जो माता पृथ्वी माता है उनका भी, और मेरे जो पिता महर्षि भारद्वाज मुनि है उनका भी अब जन्म सफल हो चुका है, क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से मैंने आपको प्रसन्न किया है। और जैसे ही आप मेरे अनुष्ठान से, तपोबल से प्रसन्न हुए हो, मेरे सभी तत्काल पाप नष्ट हो गए हैं, इससे ज़्यादा और क्या मांगूं। फिर भी आपने मुझे यह वर प्रदान करने का अगर आशीष प्रदान किया है, आशीर्वाद प्रदान किया है, तो मैं सिर्फ इतना ही मांगूंगा कि आप इस समय जब प्रसन्न हुए हैं, यानी कि माघ कृष्ण की चतुर्थी को जब प्रसन्न हुए हैं, जिस दिन, यानी जिस दिन वो प्रसन्न हुए थे उस दिन मंगलवार भी था, अर्थात अंगारकी चतुर्थी भी उसी दिन थी। तो माघ कृष्ण चतुर्थी और वो भी अंगारकी चतुर्थी थी। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पुण्यमयी कोई तिथि होगी, या संकष्ट चतुर्थी जो 12 महीनों की है उसमें भी सबसे पुण्यमयी, पवित्र जो पुण्यमयी चतुर्थी कहलाएगी या सुप्रसिद्ध हो, वो हो माघ कृष्ण चतुर्थी। हे गजानन, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि जो कोई भी साधक या आपके भक्त माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करेगा तो उसे भी आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, उनके सभी संकटों का विनाश हो जाए, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। उसी के साथ भगवान ने और एक उसे वरदान दिया कि जैसे तुम्हारा रक्त वर्ण है, तो आज तुम अरुण नहीं किंतु अंगारक नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगे। और आज चतुर्थी के दिन, वो भी मंगलवारी चतुर्थी के दिन मैं प्रकट हुआ हूँ, इसलिए जो कोई भी मनुष्य मंगलवारी युक्त चतुर्थी का व्रत करेगा उसे अंगारकी चतुर्थी व्रत कहलाएगा, वो अंगारकी चतुर्थी व्रत कहलाएगा। और साथ ही साथ पूरे एक वर्ष की चतुर्थी का जो फल प्राप्त होता है, पूरे एक वर्ष तक चतुर्थी व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, वो केवल और केवल एक ही मंगलवार युक्त यानी अंगारक की चतुर्थी का व्रत करने से फल उसे प्राप्त होगा। तो यह वरदान गणेश जी ने अरुण को दिया, और तभी से माघ माह की कृष्ण चतुर्थी सबसे अधिक पुण्यमयी, भगवान गणेश जी की सर्वप्रिय और भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने वाली और हमारे सभी संकटों का विनाश करने वाली अगर कोई सबसे अधिक पुण्यदायी कोई तिथि है, संकष्ट चतुर्थी का व्रत है, तो वो है माघ कृष्ण चतुर्थी। लेकिन मेरा जो सर्वप्रथम कहने का जो महात्म्य था कि माघ कृष्ण चतुर्थी तो है ही, किंतु अंगारकी चतुर्थी भी है, जो उस समय काल में अरुण ने तप करके भगवान गणेश जी को जिस दिन या जिस समय प्रसन्न किया था, वो भी थी माघ कृष्ण मंगलवार युक्त अर्थात अंगारकी चतुर्थी। 2 मार्च यानी यह जो माघ माह की कृष्ण चतुर्थी आएगी, उस दिन जो चंद्र उदय का समय है वो है 9:57 और यह समय भारत का है। तो अगर कोई विदेशों में रह रहा है तो उन्हें वहाँ का पंचांग अपने आप देखकर ही समय तय करना है, किंतु भारत का चंद्र उदय का समय है वो है 9:57। तो यह व्रत कैसे करना है, तो सुबह से लेकर चंद्र उदय होने तक आपको फलाहार करना है, यानी केवल और केवल फल का आहार करना है, या आप चाहो तो निराहार भी रह सकते हो। अगर आप स्वस्थ हो तो मैं कहूँगा निराहार रहिए, या फिर फल का रस पीकर भी पूरा दिन रह सकते हो। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो आपको उपवास करने की, भूखा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान गणेश जी के किसी का मंत्र, किसी भी मंत्र का स्मरण करके या गजानन भगवान को स्मरण करके, याद करके आप एक भाव रूप से भी यह व्रत कर सकते हो। किंतु मान लीजिए पूरा दिन आपके पास समय नहीं है तो क्या करें, तो जब चंद्र उदय होता है, जैसे 9:57 को चंद्र उदय होगा,
तो उससे पूर्व 1 घंटा यानी करीब करीब मान लीजिए 8 बजे या 8:57 को, या अधिक समय है तो मैं कहूँगा अधिक समय, तो भगवान गणेश जी की आप मानसिक पूजा कर सकते हो। जैसे मन से भगवान गणेश जी को आप पुष्प अर्पित करते हो, जैसे मन से भगवान गणेश जी को आप टीका लगाते हो, ये जो है उसे मानसिक पूजा कहते हैं। उसका वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है। या फिर आप चाहो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर अपने वहाँ गणेश जी की 16 उपचारों से आप पूजा भी करवा सकते हो। और विशेष कामना हेतु आप अपने किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए जैसे गणेश अथर्व शीर्षम के 108 पाठ करवा सकते हो। संकट नाशन स्तोत्र के जो नारद पुराण अंतर्गत संकट नाशन स्तोत्र है गणेश जी का, उसका भी 108 पाठ करवा सकते हो। या फिर आप चाहो तो गणेश जी का जो मूल मंत्र है ओम गं गणपतये नमः, यह मंत्र जो है उसका आप यथाशक्ति मंत्र जाप करवा सकते हो या स्वयं भी कर सकते हो। यथाशक्ति यानी 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, जैसे अगर आपके पास अधिक समय है तो 100 माला भी कर सकते हो, 50 माला, जैसे आप अपने मन के हिसाब से आप जितनी भी चाहो इतनी माला कर सकते हो। अगर आप कर्जे में डूबे हुए हो तो ओम गणेश ऋणम छिंदी वरण्यम हुम नमः फट, इसका संपूर्ण विस्तार से वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है। तो कर्ज मुक्ति से आपको मुक्त होना है, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप इस मंत्र की माला कर सकते हो। किसी भी प्रकार का कार्य सिद्ध करना है तो मैं यही कहूंगा ओम गं गणपतये नमः, इसकी आप माला करिए। अगर आप गणेश जी के भक्त हो, मान लीजिए आपको यज्ञ करवाना है, तो मैं कहूंगा कि गणेश यानी जो लड्डुओं से यज्ञ किया जाता है जिसे गणेश यज्ञ या गणेश याग कहते हैं, तो यह जो दिन है वो सर्वोत्तम है, क्योंकि बहुत सालों के बाद, मैं कहूँगा बहुत रेयरली ऐसा दिन आता है। तो आप यह विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 108 लड्डू का या 1000 लड्डू का, जैसे गणेश अथर्वशीर्ष में बताया हुआ है, उस हिसाब से आप यज्ञ करवा सकते हो। तो 1 घंटे पूर्व, चंद्र उदय से 1 घंटे पूर्व, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मंत्र जाप कर सकते हो, स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, गणपति माला मंत्र का पाठ कर सकते हो, अथर्वशीर्षम का पाठ आदि कर सकते हो। मूल रूप से मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, गणेश जी की जैसे भी आपको भक्ति आए आप वैसे भक्ति कर सकते हो। किंतु इन सभी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कोई एक चीज है। मान लीजिए आपसे कुछ भी नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। कोई ऐसी सिचुएशन है और आप कुछ नहीं कर सकते हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेन जो चीज है वो है अर्घ्य प्रदान करना। बहुत सारे लोग बहुत सालों से संकष्ट चतुर्थी का व्रत करते हैं, लेकिन उस व्रत को कैसे पूर्ण करना है वो बहुत कम लोगों को पता है। तो किसी भी महीने की, ये तो है अंगारकी चतुर्थी में तो देना ही है अर्घ्य, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप संकष्ट चतुर्थी का व्रत करते हो, चाहे वो किसी भी माह की हो, तो आपको उसमें अर्घ्य प्रदान कंपलसरी अवश्य करना ही चाहिए। तभी आपको इस चतुर्थी के व्रत का फल संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सकता है। तो वो अर्घ्य कैसे देना है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पूर्व आपको कह दूं, कई देशों में ऐसा होता है कि चंद्र दिखाई ही नहीं देता, जैसे चंद्र का दर्शन होता ही नहीं है। तो क्या करें? कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। चंद्र उदय का जो समय है जब वो हो जाता है उसके पश्चात आप यह अर्घ्य दे सकते हो। और अर्घ्य देने के बाद भोजन क्या करना है या सर्वप्रथम क्या खाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं अर्घ्य कैसे देना है, चलिए वो आपको मैं बता दूं। अब सर्वप्रथम अर्घ्य देना है भगवान गणेश जी को। मान लीजिए आपके पास गणेश जी की कोई भी मूर्ति हो, कैसी भी मूर्ति हो या कोई भी मूर्ति हो, लेकिन याद रखिए आपके मंदिर में जो आप पूजन करते हो जिस मूर्ति की, उसी मूर्ति के सामने यह अर्घ्य देना है। मान लीजिए आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो उनके आगे एक खाली पात्र रखिए, चाहे वो ताम्र का हो, स्टील का हो, किसी भी प्रकार का, मिट्टी का होगा तो भी चलेगा। खाली पात्र गणेश जी के आगे रख दीजिए। और उसके पश्चात आपको जो अर्घ्य देना है, तो आप चाहो तो आचमनी में अर्घ्य दे सकते हो या चम्मच में भी दे सकते हो, चम्मच में जल लेकर भी दे सकते हो, या तांबे के कलश में भी आप जल लेकर दे सकते हो। अब आप चाहो तो जल में अक्षत और पुष्प अर्पण करें, हो सके तो रक्त पुष्प, लाल पुष्प अर्पण करें। अगर नहीं है लाल पुष्प तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास जो भी है उससे भी आप अर्घ्य दे सकते हो। मान लीजिए अक्षत पुष्प दोनों नहीं है तो केवल जल से ही आप अर्घ्य समर्पित कर सकते हो। तो जब आप वह कलश या चम्मच या पात्र अर्घ्य के लिए लेते हो तो ऐसे आपको हाथ में वह पकड़ना है और अर्घ्य समर्पित करना है वो खाली पात्र में, गणेश जी के आगे जो आपने रखा है उसमें। और जब अर्घ्य देते हो उस समय क्या करना है, तो जब आपने हाथ में पात्र रखा है, जब आपने हाथ में पात्र को पकड़ रखा है तो
आपको 21 बार बोलना है। पहले 21 बार ओम गं गणपतये नमः, यह मंत्र 21 बार आप बोल लीजिए। उसके पश्चात फिर अर्घ्य दीजिए। जो अर्घ्य देते समय आपको मंत्र बोलना है वो ये है, ओम गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धि प्रदायक संकष्ट हर मे देव गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यां तो संपूजित विधूदये क्षिप्रं प्रसीद देवेश गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। हो सकता है कि एक साथ दो काम नहीं हो सकते, जैसे पढ़ना और अर्घ्य देना, तो पहले यह मंत्र पढ़ लीजिए, उसके बाद अर्घ्य दीजिए। और जब आप अर्घ्य उस पात्र में देते हैं तब आपको बोलना है ओम संकष्टहरण गणपतये नमः अर्घ्यम समर्पयामि। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम आपको गणेश जी को अर्घ्य समर्पित करना है। अब यह जो अर्घ्य का मंत्र है, मैं बहुत शॉर्ट में उसका आपको अर्थ सुना दूं कि सर्वसिद्धि देने वाले हे गणेश जी, आपको नमस्कार है। संकटों को हरण करने वाले, संकटों का विनाश करने वाले गणपति, आपको नमस्कार है। आप मेरे द्वारा दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्र उदय होने पर पूजित, चंद्र उदय होने के समय जिसका पूजन किया जाता है, उस भगवान गणेश जी, उस भगवान गणपति को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से गणपति को अर्घ्य दे दीजिए। गणेश जी को अर्घ्य देने के बाद जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसके महात्म्य के विषय में मैंने एक वीडियो बनाया है विस्तार से, आप चाहो तो देख सकते हो। तो उस चतुर्थी को भी, चतुर्थी माता चतुर्थी देवी को भी अर्घ्य समर्पित करना है। ठीक वैसा ही अर्घ्य समर्पित करना है। गणेश जी के आगे जो पात्र रखा है उसी पात्र में वह जल आपको समर्पित करना है, अर्घ्य देना है। और जब चतुर्थी देवी को, तिथि को जब अर्घ्य समर्पित करते हैं तब आपको वह जो श्लोक बोलना है, मंत्र बोलना है, वो ये है, ओम तिथि नाम उत्तमे देवी गणेश प्रिय वल्लभे सर्वसंकटनाशाय गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। ओम चतुर्थी देव्यै नमः, या फिर आप बोल सकते हो ओम चतुर्थ्यै नमः अर्घ्यम समर्पयामि। इसका संक्षिप्त अर्थ है कि हे तिथियों में सर्वोत्तम तिथि चतुर्थी देवी गणेश जी की जो सर्वप्रिय है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या नमस्कार करती हूँ। आप मेरे सभी संकटों का विनाश कर दीजिए और मेरे द्वारा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप ही सभी तिथियों की अधिष्ठात्री तिथि देवी हो। अब चतुर्थी तिथि को अर्घ्य देने के बाद चंद्र को अर्घ्य देना है। अगर आप चंद्र के दर्शन कर पाते हो चंद्र उदय होने के बाद, तो मैं कहूँगा कि खुले गगन में ही चंद्र को दर्शन करके, चंद्र के दर्शन करके चंद्र के सामने ही आप चाहो तो अर्घ्य दे सकते हो। भले ही वो पानी या जल नीचे गिर जाए, उसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर चंद्र दर्शन नहीं हो पाते हैं तो घर में ही गणेश जी के आगे जो पात्र रखा है उसी में आप अर्घ्य दे सकते हो। वैसे ही जल लेना है और अगर हो सके तो अक्षत या पुष्प डाले, ना हो तो फिर केवल जल से ही अर्घ्य दे सकते हो। और आपको बोलना है ओम गगनार्णव माणिक्य चंद्रदाक्षायणीपते गृहाणार्घ्यं मया दत्तं गणेश प्रतिरूपक ओम सोमाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि। तो आप कोई पूजा करो या ना करो, मंत्रानुष्ठान करो या ना करो, किंतु अर्घ्य देना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है चतुर्थी व्रत के अंदर। तो इस प्रकार से गणेश जी को अर्घ्य देना है, फिर चतुर्थी तिथि को अर्घ्य देना है और पश्चात चंद्रदेव को भी अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देने के बाद भगवान गणेश जी के आगे या तो आपने जो भोजन बनाया है आप उसका भोग वहाँ पर समर्पित करें। अगर भोजन या पूरा भोजन नहीं बनाया है तो आप केवल एक गुड़ का लड्डू समर्पित करें। अगर लड्डू भी नहीं है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, केवल गुड़ गणेश जी को समर्पित कर दीजिए। और जब आप अर्घ्य आदि, गणपति का पूजन आदि सब कुछ कर देते हो, उसके पश्चात चंद्र को अर्घ्य देने के बाद, चंद्र के दर्शन कर लेने के बाद भगवान के आगे जो आपने भोग लगाया है या गुड़ रखा है या लड्डू रखे हैं या कोई भी मिठाई आदि कुछ भी रखी है, तो वो सर्वप्रथम आप खाएं। उसके पश्चात जो भी खाना आप चाहो वो खा सकते हो। कहने का तात्पर्य है, आपने जो भोजन बनाया है, जो प्योर शुद्ध शाकाहारी भोजन आपने बनाया है, वो आप खा सकते हो। और उसमें भी
अगर हो सके तो गेहूं से बनी रोटी या कुछ भी गेहूं से बना जो भी सबसे प्रथम अन्न है वो अगर खाओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा ज्योतिष शास्त्रों का भी कुछ ना कुछ ऐसा एक टोटका और उपाय है। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम कि अंगारकी चतुर्थी का महत्व क्यों है, उसकी कथा क्या है वो मैंने सुनाई। उसके पश्चात आपको क्या करना है, वो कथा तो सुननी है, क्योंकि कोई भी व्रत जब भी आप करते हो तो उसमें कथा का यानी महात्म्य को सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना महात्म्य आपको उस व्रत का उस पूजन का फल आधा ही प्राप्त होता है, जो शास्त्रों का कथन है। तो सर्वप्रथम मैंने आपको संक्षिप्त में कथा सुनाई जो गणेश पुराण के उपासना खंड के 60वें अध्याय में दी हुई है। उसके पश्चात जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास समय है सुबह से शाम तक या जो भी समय है, आप गणेश जी का मूल मंत्र जाप कीजिए, या आपको जो भी पाठ करना है गणेश जी का आप वो कर सकते हो। अगर पूरा दिन समय नहीं है तो चंद्र उदय होने से पूर्व 1 घंटे पूर्व आप गणेश जी की यथाशक्ति पूजा करें या पूजन करवाए किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, आप स्वयं भी कर सकते हो। उसके पश्चात आप भगवान को अर्घ्य समर्पित कर उसके पश्चात आपको भगवान को अर्घ्य समर्पित करना है। सर्वप्रथम गणेश जी को अर्घ्य समर्पित करें, फिर चतुर्थी तिथि को यानी चतुर्थी देवी को अर्घ्य समर्पित करें, और उसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य समर्पित करें, और पश्चात भगवान को जो भोग लगाया हुआ है वो प्रथम खाए और फिर आप भोजन कर सकते हो। तो यह था संपूर्ण अंगारकी चतुर्थी व्रत का महात्म्य, कथा, पूजन और अर्घ्य। और मैं फिर से कहूँगा, वीडियो पूरा हो उससे पहले फिर से मैं कहूँगा, ऐसा योग बहुत सालों के बाद आता है या कभी कभार ही आता है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि संकष्ट चतुर्थी का जो व्रत आ रहा है, अंगारकी चतुर्थी जो व्रत है, माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, वो भी अंगारकी मंगलवार युक्त चतुर्थी है, 2 मार्च 2021 को आप भी यह कर सकते हो। यह था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। अगर आपको हमारा विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए सबके साथ साझा करने की, कि हमारे वीडियो जो हम बहुत संशोधन करके बहुत सारी मेहनत करने के बाद आपके सामने ऑथेंटिक रूप से जो शास्त्रों में लिखा है वही हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि सबको सही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो और वो आप एक जरिया हो, तो वो भी आप कोशिश कीजिए कि सबके साथ हमारा वीडियो शेयर करें। और फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश, जय श्री कृष्णा।